हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, सामान्य ज्ञान के 6000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का आज हम लेकर आए हैं पार्ट 23। ये सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका जो सही जवाब है वो होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। देखते हैं अगला सवाल, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो सही जवाब है वो है आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के फोटॉन का सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किए थे। अगला सवाल है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो वो नीति थी लौह एवं रक्त नीति। लौह एवं रक्त नीति जो कि बलबन की नीति थी, जो अपने विरोधियों के लिए अपनाई गई थी। हमारा अगला सवाल है, जावा और सुमात्र किस देश के प्रसिद्ध द्वीप है? जावा और सुमात्र किस देश के प्रसिद्ध द्वीप है? तो ये है इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के जावा और सुमात्र प्रसिद्ध द्वीप है। हमारा अगला सवाल है, मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? यह है सेंट लुइस। सेंट लुइस जो है वो मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के संगम पर स्थित शहर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का सर्वप्रथम नेता कौन था? अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का सर्वप्रथम नेता कौन था? तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन ही अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के प्रथम नेता थे। देखते हैं अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है 3 जून 2011 को। 3 जून 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं दी? 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं दी थी? वो थे शिक्षित मध्यम वर्ग ने। शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में जनता के इस वर्ग ने भागीदारी नहीं दी थी। अगला सवाल है, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मतलब धुंधराज गोविंद फाल्के। धुंधराज गोविंद फाल्के ये चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय थे। हमारा अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो यह होता है क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल के जो मुख्य सलाहकार होते हैं वो मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, जो कि किसी राज्य के मुखिया होते हैं। हमारा अगला सवाल है, निमोनिया, गनेरिया, फोड़े फुंसी आदि के उपचार के लिए बैक्टीरिया नाशक जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। हमारा अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अलग अलग क्षेत्र से नेतृत्व किया गया था। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, वैसे ही इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था लियाकत अली ने। लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो बांध है ये कोलंबिया नदी पर स्थित है। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, फिडे रेखधारी कौन सा खेल खेलते हैं? फिडे रेखधारी कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है शतरंज। फिडे रेखधारी शतरंज का खेल खेलते हैं। हमारा अगला सवाल है, संगम योजना का क्या उद्देश्य है? संगम योजना जो बनाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना। विकलांग जो लोग होते हैं उनके कल्याण में वृद्धि करना ही संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है।
देखते हैं हमारा अगला सवाल। 1857 ईस्वी विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने देखे थे इलाहाबाद में, अब बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। हे राम फिल्म के निर्देशक कौन है? हे राम जो मूवी है, फिल्म है, उसके निर्देशक कौन है? तो उसके निर्देशक है कमल हसन। कमल हसन हे राम फिल्म के निर्देशक हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते हैं? जो प्रकाश है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते हैं? तो ये कण कहलाते हैं फोटोन। फोटोन को ही प्रकाश के छोटे छोटे कण कहा जाता है। अगला सवाल है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है? पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो ये है 11वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। हमारा अगला सवाल है। हाइड्रोजन सभी अम्ल का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये बताया था डेवी ने। डेवी ने बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। देखते हैं अगला सवाल। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? 1940 के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो कहाँ शुरू हुआ था? तो यह हुआ था पवनार में। पवनार में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया था? जो नायक है राज कपूर, उन्होंने पहली बार किस फिल्म में काम किया था? ये था इनकलाब में। इनकलाब फिल्म में इन्होंने पहली बार काम किया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदियों में से एक है। अगला सवाल है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान औसतन 39 डिग्री सेल्सियस किस जीव का होता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव में होता है? यह होता है बकरी में। बकरी में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है। अगला सवाल है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जाता है? सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जाता है? उत्पाद शुल्क या कर के माध्यम से सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में जाता है। हमारा अगला सवाल है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसमें से प्रथम सत्याग्रही एवं द्वितीय सत्याग्रही, इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही जो था वो विनोबा भावे जी को चुना गया था। अगला सवाल है। आधे अधूरे इसके लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक जो हैं वो है मोहन राकेश। मोहन राकेश आधे अधूरे के लेखक हैं। ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप रेगुलर वीडियो इसी तरीके से लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।